नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम नवमीं कक्षा सेमुषी भाग 1 से छठे पाठ का जो अभ्यास है वो पढ़ेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क तंद्रालुः भवति उत्तरम बालः। ख बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत् उत्तरम पुष्पोद्यानम। ग के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन् उत्तरम मधुकरः। घ चटकः कया तृणशलाकादिकम् आददाति उत्तरम चंचवा। ग चटकः कस्य शाखायां नीडं रचयति उत्तरम बटद्रुः। और च बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति उत्तरम पलायमानं। छ श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि उत्तरम निदाग दिवसे। तो ये तो था हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। क बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम उत्तरम बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। ख बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूवुः उत्तरम बालस्य मित्राणि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। ग मधुकरः बालस्य आवाहनं केन कारणेन तिरस्कृतवान् उत्तरम मधुकरः बालस्य आवाहनं मधुसंग्रह व्यग्रह इति कारणेन तिरस्कृतवान्। घ बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत् उत्तरम बालकः चंचवया तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। ग बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान् उत्तरम एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति बालकः चटकाय क्रीडनार्थं लोभं दत्तवान्। च खिन्नः बालकः श्वानं किम् अकथयत् उत्तरम रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निदागदिवसे इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रस्व अहमपि क्रीडासहायं त्वामेव अनुरूपं पश्यामि इति खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत्। छ विघ्नित मनोर्थः बालः किम् अचिन्तयत् उत्तरम विघ्नित मनोर्थः बालः अचिन्तयत् कथम अस्मिन् जगते प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति न कोऽपि मामीव वृथा कालक्षेपं सहते नमः एतेभ्यः यै मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता। प्रश्न 3, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। यो मां पुत्र प्रीतिया पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान् मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। इस श्लोक को जो हमने पाठ में पढ़ा था, जिसकी हिंदी और भावार्थ हमने समझे थे, इसका भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। और भावार्थ क्या है? जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने के कारण मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अतः हमें अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। प्रश्न 4, भ्रांतो बालः इति कथायां सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः इस कथा का सारांश हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी में लिखिए। अब पूरी कहानी आपने पढ़ी है तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हालांकि फिर भी आपकी मदद के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ही ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक भ्रमित बालक का चित्रण है जो अपने जरूरी कार्य को छोड़ करके खेलकूद में लगा रहता है। वह बालक स्कूल न जाकर खेलने में अपना समय बिताता है। खेलकूद के लिए वह अपने मित्रों को बुलाता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता क्योंकि वे सब लोग स्कूल जा रहे होते हैं। फिर भ्रमित बालक पशु पक्षियों को बुलाता है, किंतु कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इसी वजह से बालक निराश हो जाता है। फिर सोचता है कि इस संसार में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः मुझे भी समय बर्बाद न करके अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। इसके बाद वह महान विद्वत्ता को और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। प्रश्न 5, स्थूल पदान्यधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण कीजिए। जो आपका स्थूलांकित पद है वो जिस विभक्ति जिस वचन में है, आपको जिस लिंग में है, आपको उसी विभक्ति लिंग और वचन में किम का प्रश्नवाचक शब्द उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे क स्वादुनी भक्ष्य कमलानी ते दास्यामी। स्वादुनी
कीदृशानि भक्ष्य कमलानि ते दास्यामि। ख चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत् स्वकर्मणि। चटकः कस्मिन् स्वकर्मणि कस्मिन्। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। ग कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। उत्तर मानुषाणां केषाम्। उत्तरं कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। घ स महतीं वैदुषीं लब्धवान्। स कां लब्धवान्। और रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। रक्षा नियोग करणात् कस्मात् कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। तो ये तो था हमारा 5वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है एतेभ्य नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत्। एतेभ्य नमः इस उदाहरण का अनुसरण करके नमः के योग से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्यों की रचना कीजिए। उत्तर रहेगा गुरुवे नमः, पित्रे नमः, आदित्याय नमः, मात्रे नमः और शिक्षिकायै नमः। यानी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरु को नमस्कार किया गया है, माता पिता को नमस्कार किया गया है, सूर्य को नमस्कार किया गया है, गुरुओं को नमस्कार किया गया है। प्रश्न संख्या 7 क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषाम विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। मिलान करना है क और ख का समस्त पद और विग्रह के आधार पर। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, पर यहाँ पर आपके उत्तर के लिए मिलान की दृष्टि से सीधा दिया गया है। जैसे क दृष्टि प्रथम समस्त पद है, विग्रह होगा दृष्टे पंथः। पुस्तक दासः पुस्तकानां दासः, विद्या व्यसनी विद्यायाः व्यसनी और पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। तो ये तो था 7वां प्रश्न। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। क भाग है अधोलिखितेषु पदम युग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक कृत्वा लिखत। विशेष्य और विशेषण को अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे पहला देखिए खिन्नः बालः। खिन्नः विशेषणम, बालः विशेष्यम। खिन्नः विशेषण है और बालः विशेष्य है। इसी तरह से पलायमानम श्वानम। पलायमानम विशेषण है, श्वानम विशेष्य है। कुत्ते की विशेषता है पलायमानम, वह भाग रहा है। प्रीतः बालकः। प्रीतः विशेषण है, बालकः विशेष्य है। स्वादुनी भक्ष्य कमलानि। स्वादुनी विशेषण है और भक्ष्य कमलानि विशेष्य है। इसी तरह से त्वरमाणा व्यस्यः। त्वरमाणा विशेषण और व्यस्यः विशेष्य। अंतिम प्रश्न है 8वें का ख कोष्ठक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। पहला देखिए बालः रिक्त स्थान है, क्रीडितुम निर्जगाम। पाठशाला गमन वेला, इसको हमें सप्तमी विभक्ति में लेकर के जाना है, हो जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम। बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। दूसरा देखते हैं रिक्त स्थान जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति इदम। इदम को सप्तमी विभक्ति में अस्मिन हो जाएगा, अस्मिन जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति। तीसरा भाग है खगः रिक्त स्थान नीडम करोति। खगः शाखायाम नीडम करोति। चौथा है अस्मिन रिक्त स्थान किमर्थम पर्यटसी निदाग दिवस। सप्तमी में लेकर के जाएंगे, निदाग दिवसे हो जाएगा और बनेगा अस्मिन निदाग दिवसे किमर्थम पर्यटसी। और अंतिम है 5वां रिक्त स्थान है हिमालय उच्चतम है। नगह, नगह को आपको सप्तमी में लेकर के जाना है, सप्तमी के बहुवचन में जाएगा नगेशु हिमालय उच्चतम है। इस पाठ के अभ्यास कार्य में हमें विशेष सहयोग दिया श्री देवकेतु शास्त्री जी ने, जो संस्कृत अध्यापक हैं सर्वोदय विद्यालय B4 नरेला में। तो उनका भी बहुत बहुत आभार और बड़े ध्यान से आप इसको समझें और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।